अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान शफीक फ्रॉम ACS एंड GK अकेडमी से। आज हमारा जो टॉपिक है वो हज का है। पहले हम हज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम हज के बारे में जितने भी MCQs है जो पेपर में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब हज क्या है? खाना काबा की ज़ियारत करना और मुनासिक हज की अदायगी करना है। हज है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। उसके बाद हज जो है वो माली और बदनी इबादत है, जिसमें हम अपना माल भी खर्च करते हैं और साथ साथ वहाँ जाकर जो ज़ियारत करते हैं ताकि बदनी तौर पे भी हम अपने आप को खुदा की राह में पेश करते हैं। उसके बाद हज जो है वो ज़िल हज के महीने में मक्का मुकरमा में अदा किया जाता है, ठीक है। और काबे की तामीर पहली बार जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, ठीक है। हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ लाजमी है जो साहिब इमाल होते हैं, साहिब इस्तात होते हैं, उनके ऊपर। फिर उसके बाद हज़रत इस्माइल ने और हज़रत इब्राहीम ने काबा आज से 4500 साल पहले तामीर करवाया था। हज़रत इस्माइल ने और हज़रत इब्राहीम ने काबा 4500 साल पहले तामीर करवाया था। हज की 3 अक़साम होती हैं। कौन कौन सी है? अफरात, कुरान, तमता, ठीक है। ये हज की क्या है? अक़साम है। अब हम मज़ीद हज के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। हज वाला टॉपिक, अब उसके MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस्लाम की इस बुनियादी रुकन का नाम बताएं जो जिस्मानी और माली दोनों किस्म की कुर्बानी मांगता है। रोज़ा कहलाता है, नमाज, ज़कात, हज। हज एक ऐसा रुकन है जो माली और बदनी दोनों कुर्बानी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, अगला हज अरकान इस्लाम का 5वां रुकन है। हज के लुग़वी मानी क्या है? ज़ियारत का इरादा करना, तेज़ी से चलना, अपने आप को पाक रखना। इनमें से कोई नहीं। ज़ियारत का इरादा करना ऑप्शन ए क्या है? ठीक है आपका। हज का बुनियादी मकसद क्या है? गुनाह का धोना, मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत करना, मुस्लिम दुनिया में बाहमी ताल्लुकात और भाईचारे का फ़रोग़। इनमें से कोई नहीं। हज का जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत करना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? दुरुस्त है। अब जो नेक्स्ट MCQs है वो है 4। फरिश्तों ने अल्लाह का घर हज़रत आदम की पैदाइश से कितने साल पहले तामीर किया था? 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। फरिश्तों ने अल्लाह का घर हज़रत आदम की पैदाइश से कितने साल पहले? 2000 साल पहले तामीर किया था। फरिश्तों के बाद सबसे पहले खाना काबा का ढांचा किसने खड़ा किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। फरिश्तों के बाद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा का ढांचा खड़ा किया था। MCQ नंबर 6 पे चलते हैं। खाना काबा की तामीर के तकरीबन 4500 साल के बाद अल्लाह ताला ने किसको खाना काबा को फिर से तामीर करने का हुक्म दिया? हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, सी A और B दोनों, या D A और B में से कोई नहीं। जो ऑप्शन दुरुस्त है हमारा वो है A और B दोनों। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल दोनों ने मिलकर खाना काबा तामीर करवाया था आज से 4500 साल पहले। आगे चलते हैं। MCQ नंबर 7। हज़रत नूह के दौर नबूवत में
खाना काबा की तामीर बिल्कुल तबाह हो गई थी, वजह क्या थी? हजरत नूह के दौर में, सलात, आग, जंजला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 7 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आग। आग की वजह से खाना काबा की इमारत बिल्कुल क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी। ऑप्शन बी दुरुस्त है। एमसीक्यू नंबर 8, खाना काबा मुअज्जमा, खाना काबा मक्का मुअज्जमा में वाक़े है। अल्लाह के इस घर को बैत अतीक भी कहते हैं, बैतुल अलहम भी कहते हैं, बैत अकबर भी कहते हैं, बैत रहमान भी कहते हैं। 8 है हमारा, इसको बैत अतीक कहते हैं। मैंने पढ़ा था अतीक का मानी होता है ख़त्म ना होने वाला। इस मुकद्दस इलाके का नाम बताएं जो कि मक्का के इर्द गिर्द पाया जाता है। अराफात कहते हैं, मीना, हराम, अरहम या मीक़ात। ऑप्शन नंबर 9 है, उसके मीक़ात कहते हैं। इस मुकद्दस इलाके के नाम बताएं जो कि मक्का के इर्द गिर्द जो इलाका पाया जाता है उसे मीक़ात कहते हैं। ठीक है, 10 MCQs पे चलते हैं हम। हरम की हद बंदी के लिए किसने सतून खड़े किए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एमसीक्यू नंबर 10 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। किसने? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा के गिर्द पाए जाने वाले दायरों में से सबसे पहला और अंदर वाला दायरा क्या कहलाता है? 11वां, अराफात, अहराम, मस्जिद अरहम या कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, 12वां MCQs, 10 जाइल में से काबे के गिर्द पाए जाने वाले दायरों में से कौन सा दायरा है? कौन सा दायरा है? काबे के गिर्द पाए जाने वाले दायरों में से कौन सा दायरा है? हतीम, मुज़दलिफ़ा, सफ़ा, मक्का मुकरमा। 12वां MCQ है। ठीक है, 12वां MCQ मक्का मुकरमा। इनमें से जो पाए जाने वाला दायरा वो कौन सा है? मक्का मुकरमा। काबे के गिर्द पाए जाने वाले दायरों में से कौन सा दायरा जहां पर कोई काफिर दाखिल नहीं हो सकता, जहां पर हर जानदार चीज को जाने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? मुज़दलिफ़ा, मक्का मुकरमा, हतीम, मवाक़ीत। मक्का मुकरमा एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ जानदारों को ही और मुसलमानों को ही जाने का हक हासिल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मक्का मुकरमा। MCQ नंबर 14, काबे के गिर्द पाए जाने वाला तीसरा दायरा है अतीक, हतीम, मक्का, मुज़दलिफ़ा। MCQ नंबर 14 है। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, अतीक। काबे के गिर्द पाए जाने वाला तीसरा दायरा क्या है? अतीक। काबे के गिर्द पाए जाने वाला तीसरा दायरा है, काबे के गिर्द पाए जाने वाला तीसरा दायरा है मुवाकिबत, हराम काबा, मुज़दलिफ़ा कोई नहीं। 15वें का आपको पता ही है, ये जो है काबे के गिर्द पाए जाने वाला। ठीक है, जो MCQ है वो है बी, हराम काबा और अतीक एक ही चीज है। ठीक है, सबसे पहले हराम नामी दायरे को किसने बनाया था? सबसे पहले हराम नामी दायरे को किसने बनाया था? हजरत मोहम्मद सल्लम, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल। 16वें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा के चौथे
दायरे का नाम है? अमवाकियत, मक्का मुकरमा, हतीम या बाबे इब्राहिम। एमसीक्यू नंबर 17 है। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। चौथे दायरे का जो नाम है अमवाकीत है। खाने काबे के गिर्द चौथा दायरा कहलाता है? मुवाकिबत, मक्का, मदीना, अरहम। 18वां जो एमसीक्यूज है उसका मुवाकबत कहलाता है। ऑप्शन ए ठीक है। मुवाकबत वो जगह है जिसकी दूसरी तरफ से कोई भी हज के लिए मक्का की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है जहां से कोई शख्स भी एहराम बांधे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। ए और बी दोनों। एमसीक्यूज 9 है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। इस दरवाजे का नाम बताएं जिसके जरिए हाजियों का काबे में दाखिल होना मुस्तहसन तसव्वुर किया जाता है? बाबे इब्राहिम, बाबे आदम, बाबुल इस्लाम, बाबुल इस्लाम। 20 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बाबुल इस्लाम है। ठीक है। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21। वो जगह क्या कहलाती है जहां पर हजरत इब्राहिम खाना काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे? मकाम इब्राहिम, मकाम इस्माइल, मकाम इस्लाम या मकाम रसूल। उसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए क्या है? दुरुस्त है। इस जगह का नाम बताएं जहां पर नमाज पढ़ने की फजीलत ऐसी है जैसे खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना। मकाम इब्राहिम, मक्का, हतीम, एहराम, हतीम या अहराम। 22 है। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, हतीम। हतीम क्या है? अजर असवद और खाना काबा के दरमियान एक दीवार है, उसे हतीम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 23 की बारी होती है। हतीम एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जो कि रुकने इस्लाम और डैश रुकने आदम के दरमियान, रुकने यमनी के दरमियान, रुकने आजी के दरमियान, रुकने रमी के दरमियान है। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, रुकने यमनी के दरमियान वाक़े है। आगे चलते हैं। 24। तवाफ़े काबा में इन 7 चक्रों में से हर एक चक्कर को क्या कहते हैं जहां से तवाफ शुरू होता है? मुआकियत, शोत, अरहम, मीकात। 24 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी, शोत। हाजियों का काबे के गिर्द चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तवाफ, सही, रमी, वकूफ। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तवाफ। नेक्स्ट चलते हैं। खाना काबा के गिर्द तवाफ की डैश किस्में हैं? 26 का 5 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 2 किस्में हैं। खाना काबा की तवाफ की 4 किस्में हैं। कितनी है? 4। 27 एमसीक्यूज। तवाफ ज़ियारत के तवाफ की पहली किस्म है और ये डैश तवाफ़ अफादा भी कहलाती है, तवाफ़ रुकन भी कहलाती है। ए और बी दोनों में से कोई नहीं। 27 का है ए और बी दोनों। तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ की पहली किस्म है, ये तवाफ़ अफादा भी कहलाती है और तवाफ़ रुकन भी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यूज 28 पे।
हाजियों को कब तवाफ़ ज़ियारत के फ़र्ज़ की अदायगी का हुक्म है? हाजियों को 9 ज़िलहज से 10 ज़िलहज के दरमियान, 10 ज़िलहज से 11 ज़िलहज के दरमियान, 11 ज़िलहज से 12 ज़िलहज के दरमियान, इनमें से कोई नहीं। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज के दरमियान। ठीक है, 10 ज़ाइल में से कौन सा तवाफ फ़र्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है? तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ फ़ादा, तवाफ़ मकदूम, तवाफ़ अफ़ादा। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तवाफ़ मकदूम है। तवाफ़ मकदूम कब अदा किया जाता है? अतीम में दाखिल होते वक्त, मस्जिद अहराम में दाखिल होते वक्त, मक्का में दाखिल होते वक्त, मुज़दलिफ़ा में दाखिल होते वक्त। 30 जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है? दुरुस्त है। हज से वापसी पर कौन सा तवाफ किया जाता है? तवाफ़ उम्रा, तवाफ़ सदर, तवाफ़ मकदूम, तवाफ़ ज़ियारत। 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तवाफ़ सदर। MCQ नंबर 22, तवाफ़ सदर तवाफ़ दा भी कहलाता है, तवाफ़ मक्का भी कहलाता है, तवाफ़ अखैर भी कहलाता है, तवाफ़ ज़ियारत भी कहलाता है। 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, तवाफ़ दा भी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उम्रा करने वालों में से कौन सा तवाफ फर्ज है? तवाफ़ उम्रा, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ दा, कोई नहीं। 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, तवाफ़ उम्रा। नेक्स्ट चलते हैं, 34 खाना काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद हजाज कहाँ जाते हैं? 7 चक्कर लगाने के बाद मुज़दलिफ़ा के बाद अरफात, मीना या अल मुल्तज़म। 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, अल मुल्तज़म में जाते हैं वो। ठीक है, ये डी ऑप्शन क्या है? दुरुस्त है। खाना काबा की दीवार का वो हिस्सा जो खाना काबा के दरवाजे और हिजरा अस्वद के दरमियान है क्या कहलाता है? मैंने बताया भी था, इसी हिस्से को क्या कहते हैं? मुल्तज़म। मेरे ख्याल में इसको हतीम कहलाते हैं, मुल्तज़म। ऑप्शन नंबर 35 का है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 35 का, अल मुल्तज़म कहलाता है। ठीक है, बताया भी था मैंने, ये वो हिस्सा है जो हिजरा अस्वद और खाना काबा के दरमियान शामिल है। ज़िलहज इस्लामी कैलेंडर कौन सा है? हमने इस्लामी कैलेंडर पढ़े थे, वहाँ से ये 12वां महीना है। हज और उम्रा का 10 ज़ाइल फ़राइज़ में से कौन सा सबसे पहला फ़र्ज है? हज और उम्रा के 10 ज़ाइल फ़राइज़ में से कौन सा सबसे पहला फ़र्ज है? सही, तवाफ़ ज़ियारत, हराम बांधना या रमी। सबसे पहला फ़र्ज यही होता है, हराम बांधना। ठीक है, इन अनसिले कपड़े की 2 सफ़ेद चादरों को हराम कहते हैं। हराम के फ़र्ज कितने हैं? फ़राइज़ कितने हैं? 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो डी है, इसके 4 फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं इसके? 4 फ़राइज़ हैं। हराम के नापसंदी का अमल कितने हैं? 6, 7, 8 या 9। 39 का इसका 6 हराम के नापसंदीदा अमल हैं, मतलब खुशबू वगैरह लगाना, बाल काटना, नाखून काटना, इस टाइप के काम आपको नहीं करने चाहिए जब आप ये बांध लेते हैं। हराम के साथ कितनी चीज़ों की मुआमनत और पाबंदी लगाई गई है? 40।
40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, 12 चीज़ों की मुआमनत और मना किया गया है। हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है वो दूसरी वीडियो में आएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको ऐसा लगे मिस्टेक्स है या कोई चीज़ दुरुस्त नहीं पेश की गई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए आपके साथ बातें शेयर की गई हैं। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।